UFC 281 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और UFC 281 आने वाली है 13 नवंबर को, यानी कि संडे वाले दिन सुबह 8:30 बजे। और ये आप देख सकते हैं जियो टीवी पर। कैसे देख सकते हैं उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जांग वेली, कार्ला एस्पार्जा, चैंडलर, पोरिये, चैंपियन इजराइल अडेसानिया और चैलेंजर एलेक्स परेरा, इन 6 लोगों के ऊपर ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या इन्होंने जवाब दिया और ये ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही, ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो अगर आप यूएफसी के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और हिंदी लैंग्वेज में कंटेंट को पसंद करते हैं तो सबसे पहले हौसला बढ़ाएं मेरा, लाइक करें वीडियोज को, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहली फाइट जो मेन इवेंट है वो है इजराइल अडेसानिया और एलेक्स परेरा के बीच में। ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 बार इनकी जो पीछे फाइट हो चुकी है उसमें दोनों बार एलेक्स परेरा जीता है, एक बार डिसीजन से, एक बार नॉकआउट से। तो टेक्निकली इनकी तीसरी फाइट है ये, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स में, एमएमए में ये फाइट इसकी पहली बार हो रही है इन दोनों की। तो ये एक तरीके से अलग सिनेरियो में अलग फाइट है। इसको लेकर काफी मतलब कि एक्साइटमेंट है फैंस के अंदर, और फैंस ने काफी क्वेश्चंस पूछे, मीडिया ने काफी क्वेश्चंस पूछे, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इजराइल अडेसानिया से पूछा गया, यह चैंपियन बनने बाद आने में और अब आने में क्या डिफरेंस तुम्हें लग रहा है। एमएसजी में वे बैठे हुए थे, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। तो इजराइल अडेसानिया ने कहा कि पहले जब मैं एमएसजी में आया, मैंने एंट्री ली तो मैं अकेला था, यानी कि इट वाज वॉक इन द गार्डन, लेकिन अब पूरी आर्मी मेरे साथ। यानी कि जब मैं शुरुआत में एमएसजी में लड़ने आया अपने करियर में तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि मैं अकेला आया हूं और मुझे यहां पर रूल करना है, लेकिन अब पूरी टीम मेरे साथ है, मेरी पूरे टीममेट यहां पर आए हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया किससे, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया पिएरा से कि ग्लोरी किक बॉक्सिंग में तुम डबल चैंपियन हो, किक बॉक्सिंग में डबल चैंपियन हो, ये फाइट तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एलेक्स परेरा ने कहा कि इजराइल अडेसानिया की टीम बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग कर रही है मेरे बारे में, और बॉक्सिंग चैंपियन तो मैं हुई, लेकिन यहां पर मैं इसे नॉकआउट करने के लिए आया हूं। मैं इस तरीके से इस फाइट को देखता हूं। फिर उससे यह पूछा गया कि क्या यह पर्सनल फाइट है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हर फाइट एक नई फाइट होती है और मेरे लिए ये एमएमए है। एमएमए में मैं भूल गया हूं कि मेरी 2 फाइट इससे हुई थी, क्योंकि वो बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में थी, लेकिन ये एमएमए है। तो मैं ऐसे लड़ूंगा जैसे मैं फर्स्ट टाइम इससे लड़ रहा हूं, यानी अडेसानिया से मैं इस तरीके से लड़ूंगा जैसे मैं फर्स्ट टाइम इससे लड़ रहा हूं। मैं जीता तो हूं, लेकिन मेरे सिर के ऊपर वो जीत नहीं चढ़ी है। फिर इजराइल अडेसानिया से पूछा एक क्वेश्चन कि एलेक्स परेरा को पावर का एडवांटेज दिया जा रहा है और आपको एडवांटेज दिया जा रहा है एक्यूरेसी का और स्पीड का। तो ये जो लिटिल एमएमए ग्लव होंगे ये किसको फेवर करेंगे। तो यहां पर इजराइल अडेसानिया बोला कि मैं जीतने वाला हूं और ये मुझे ही फेवर करेंगे। ठीक है। यहां पर फिर एलेक्स परेरा से क्वेश्चन पूछा गया कि केज बंद होने के बाद क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है केज बंद होने के बाद क्या होगा। एलेक्स परेरा बोला कि केज बंद होने के बाद मैं जो भी थ्रो करूंगा केज के अंदर, अडेसानिया उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगा और उसी के अंदर मैं इसे नॉकआउट करूंगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत इंटरेस्टिंग, अडेसानिया से एक बैटिंग करने वाला ग्रुप आया हुआ था, तो बैटिंग ग्रुप की तरफ से पूछा कि बैटिंग कम्युनिटी ये जानना चाहती है कि क्या ये डन है, तुम जीतोगे अडेसानिया से। तो अडेसानिया ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, अडेसानिया ने बोला कि ये बात बिल्कुल पक्की है कि मैं जीतने वाला हूं। ठीक है। फिर एलेक्स परेरा से क्वेश्चन पूछा गया कि कई लोग यहां पर ये बोल रहे हैं कि आप यहां पर रहना डिजर्व नहीं करते, यानी कि सिर्फ यूएफसी के अंदर 3 विन के साथ तुम्हें टाइटल शॉट मिल गया तो तुम डिजर्व नहीं करते, तो क्या कहना चाहते हो तुम। यहां पर एलेक्स परेरा ने कहा कि मैं उन सबके मुंह बंद कर दूंगा और यहां पर मैं इजराइल अडेसानिया को हराने वाला हूं। इजराइल अडेसानिया की टीम सबसे पहले तो कहती रही कि हम एलेक्स परेरा से फाइट करना चाहते हैं। फिर जब मैं फाइट करने लग गया तो तब ये मुझसे बच के भागने लग गए, यानी कि जब इन्हें लगा कि एलेक्स परेरा किक बॉक्सिंग छोड़कर जो है यहां पर यूएफसी में आ रहा है तो फिर ये बचने लगे मुझसे। लेकिन अब इन्होंने फाइट एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो लोग मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं उन्हें रॉन्ग प्रूव करूंगा जब मेरी फाइट होगी अभी किसके साथ, अडेसानिया के साथ। ये बिल्कुल यहां पर क्लियरली एलेक्स परेरा ने कहा। फिर अडेसानिया से पूछा गया कि 2 बार केज के अंदर आपको ये
नॉकआउट कर चुका है, क्या इसको तुम नेगेटिव तरीके से लेकर चल रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में अब तक वो बात है? तो यहाँ पर अडसानिया ने कहा कि देखिए मैं केज के अंदर नहीं, रिंग के अंदर नॉकआउट हुआ हूं, और एक बार नॉकआउट हुआ हूं, एक बार डिसीजन के तक ये फाइट गई थी, और मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं भूल चुका हूं ये मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट है। फिर एलेक्स परेरा से पूछा गया कि एमएसजी में मेन इवेंट तीसरी बार एक तरीके से ये फाइट हो रही है तुम लोगों के बीच में, तो क्या इसे हम राइवलरी समझे? तो एलेक्स परेरा ने बोला कि देखिए मैं बिल्कुल भी जो है प्रेशर नहीं ले रहा हूं अपने ऊपर, और मैं एक्टिव रहूंगा। मैं अगर यहां पर जीत भी जाता हूं तो मैं इजराइल अडेसानिया को पूरा मौका दूंगा, मेरे साथ कितने साथ भी ये लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इजराइल अडेसानिया से पूछा गया कि जब एलेक्स परेरा यूएफसी में नहीं था, तब भी जब भी एलेक्स परेरा का नाम आता था तो उसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाता था, तो क्या इससे कुछ दिक्कत है तुम्हें, या इससे कोई तकलीफ होती है आपको? तो यहां पर इजराइल अडेसानिया ने कहा कि नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलेक्स परेरा को थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो भी बैठा हुआ है वो मेरी वजह से ही बैठा हुआ है। अगर मैं इतना ज्यादा अचीव नहीं करता यूएफसी में तो इसको कोई नहीं पूछ रहा होता आज के वक्त में, तो इसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और भाई मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं कि अगर इजराइल अडेसानिया का इतना बड़ा नाम नहीं होता तो एलेक्स परेरा को इतनी जल्दी टाइटल शॉट नहीं मिलता। ठीक है, फिर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा एलेक्स परेरा से कि तुम शांत हो, अडेसानिया इतनी बातें करता है, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है? ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है, मेरा फोकस तुम सब नहीं हो, यानी कि मेरा फोकस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेरा फोकस है इजराइल अडेसानिया, इसलिए मैं शांत हूं और मैं इसको हराने वाला हूं। फिर एक क्वेश्चन दोनों से पूछा गया, उससे पहले इनकी थोड़ी नोकझोंक हुई। पूरी जो है इस यूएफसी 281 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नोकझोंक नहीं हुई, थोड़ा बहुत बातचीत यहीं पर हुई। यहां पर जो इजराइल अडेसानिया है उनकी पूरी टीम उनके साथ थी, जैसे डैन हुकर, ब्रैड रिडल, ये सब कुछ उनके साथ थे। तो यहां पर अडेसानिया ने बोला कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, तो इससे मुझे काफी स्ट्रेंथ मिल रही है और काफी सारी स्ट्रेंथ मिलेगी, ये वो। तो उधर से जो है एलेक्स परेरा ने बोला कि ये लोग तुम्हारे साथ है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिंग में तुम अकेले ही लड़ोगे मुझसे। उधर से फिर अडेसानिया बोलने लग गया कि कोई बात नहीं, लेकिन इनका इफेक्ट मेरे साथ ही रहेगा, इनकी दुआएं मेरे साथ ही रहेंगी। इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है बातें हुई। फिर यहां पर एक बात नोट करने की है कि यहां पर एलेक्स परेरा ने पूछा इजराइल अडेसानिया से, क्या तुम सच में यहां पर मेरे खिलाफ लड़ाई करना चाहते हो या मजबूरी में बैठे हुए हो? यानी कि एलेक्स परेरा कहीं ना कहीं अपने माइंड में यह सोच रहा है कि इजराइल अडेसानिया दिल से उससे फाइट नहीं करना चाहता था, उससे डरता है, मजबूरी में उसे यह फाइट लेनी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं सोच है एलेक्स परेरा की। फिर यहां पर लास्ट में इन दोनों से एक सेम क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों से एक सेम क्वेश्चन ये पूछा गया कि एलेक्स को और आपको, यानी एलेक्स परेरा और इजराइल अडेसानिया, तुम दोनों अच्छे किक बॉक्सर हो, अच्छे मतलब कि स्ट्राइकर हो, तो क्या हमें इस फाइट में टेक डाउन और ग्रैपलिंग करते हुए दिख सकते हो? तो इसके ऊपर इजराइल अडेसानिया ने बोला कि टेक डाउन मैं इसे जब चाहूं तब कर लूं, और मुझे मजा आएगा कि मैं इसे टेक डाउन करके इसके ऊपर बैठकर इसके मुंह पे मुक्के मारूं। फिर उधर से एलेक्स परेरा ने कहा कि देखो मैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूं, और मैं यहां पर फाइट के दौरान केज बंद होते ही ये दिखा दूंगा कि मैं कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हूं। मैं जो है प्रूव करूंगा इस चीज को, क्योंकि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सिर्फ स्ट्राइकर के उसमें देख के, लेकिन मैं एक स्ट्राइकर नहीं, कंप्लीट फाइटर हूं, तो मैं शॉक करूंगा वर्ल्ड को। तो ये तो बात हुई किनके बीच में, अडेसानिया और परेरा के बीच में। फिर बारी आती है चैंडलर और पोरिये के बीच में। देखिए ये फैंस की मेन इवेंट है। अडेसानिया और परेरा की जो फाइट है, इन दोनों ने इतना सेल नहीं किया, इतनी बातें नहीं की, लेकिन जो एक्साइटमेंट क्रिएट किया है वो चैंडलर और पोरिये ने किया है। चैंडलर से पूछा गया यहां पर कि आपको फाइट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इसी जगह पर एमएसजी में, और जस्टिन गेची के साथ थी वो फाइट लास्ट टाइम, लेकिन इस टाइम क्या एक्सपेक्टेशन रहे फैंस की आपसे? उसी फाइट ऑफ द ईयर की एक्सपेक्टेशन रहे या नहीं रहे? तो यहां पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से चैंडलर ने एक हिंट दिया। चैंडलर ने बोला कि एमएसजी में लास्ट टाइम जो है मैंने फाइट ऑफ द ईयर दी थी गेची के साथ, लेकिन इस वक्त जो मेरा मेन फोकस है कि मुझे जीतना है, मुझे अपना हैंड रेज करना है। मैं यहां पर अब की बार फाइट ऑफ द ईयर के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 2023 में चैंपियन बनना है, इसलिए मुझे यहां पर जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर पोरिये से पूछा गया कि
जैसे पोरिये ने फाइट से पहले ये कहा था कि इस फाइट के अंदर इतना एग्रेसिव नहीं होगा चैंडलर। तो पूछा गया पोरिये से कि क्या तो आपको अब लग रहा है कि चैंडलर की बातों से कि एग्रेसिव नहीं होगा? ठीक है, तो यहां पर कहा पोरिये ने कि मुझे नहीं पता ये एग्रेसिव होना हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि आई विल फिनिश हिम, यानी कि मैं उसे फिनिश करूंगा। पोरिये ने कहा कि मैं पूरा का पूरा एफर्ट डालने के लिए तैयार हूं। हम जब भी फाइट करते हैं तो अपना कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ अस छोड़कर आते हैं रिंग में। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं इस फाइट को जीतने के लिए। और उसने यहां पर कहा पोरिये ने कि मैं आई विल पुश फॉरवर्ड, यानी कि मैं हमेशा बॉक्सिंग में फॉरवर्ड पुश करता रहूंगा। क्योंकि यहां पर चैंडलर को देखा होगा कि टोनी फर्गसन के साथ पहले राउंड में काफी डैमेज ले ली थी, और वही करने की सोच रहे हैं यहां पर डस्टिन पोरिये। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दोनों से इकट्ठा। यहां पर जो वो बैटिंग वाला बंदा था, कम्युनिटी वाला, उसने फिर इन दोनों से क्वेश्चन पूछा कि हम बैटिंग कम्युनिटी ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम दोनों इस फाइट को 3 राउंड के अंदर फिनिश करोगे या नहीं करोगे? क्या हम पैसा लगा दें कि ये फाइट डिसीजन तक नहीं जाएगी, फिनिश तक जाएगी? तो यहां पर पोरिये ने कहा कि पोरिये ने क्या कहा? पोरिये ने कहा कि मैं बिल्कुल यहां पर इसको फिनिश करूंगा चैंडलर को, और मैं इसे नॉकआउट करने वाला हूं। सीधी सिंपल सी बात है, बाकी फाइट में देखेंगे। इधर यहां पर चैंडलर ने कहा कि हम प्रोफेशनल हैं, हमें एक दूसरे की एबिलिटीज का पता है, हम मैच्योर हैं, एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल को जानते हैं, मैं भी एक्साइटिंग फाइट क्रिएट करता हूं, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर देखिए फिनिश होगी या नहीं होगी देखने को मिलेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया चैंडलर से कि यूएफसी में लेट आए तुम, ठीक है, पहले बेलेटर में थे, अब यूएफसी में आए, यानी कि एक तो वो टाइम हो गया यूएफसी से पहले का, एक ये टाइम हो गया जब आप यूएफसी में, तो बाद में आने से क्या फायदा नुकसान हुआ है? तो यहां पर देखिए चैंडलर ने ये बोला कि मैं बिल्कुल करेक्ट राइट टाइम पर आया हूं, क्योंकि मैं जिस टाइम पर आया हूं उस टाइम पर मैं मेंटली फिजिकली मैच्योर हो गया था। ठीक है, और उसने कहा कि यहां पर हबीब रिटायर हो गया था, कॉनर और पोरिये की ट्रिलॉजी फाइट फिक्स हो गई थी, तो जो मेरी टाइमिंग थी वो बिल्कुल बेस्ट थी। और आप अगर मेरे करियर को भी डिवाइड करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो यूएफसी से पहले का करियर और एक यूएफसी वाला करियर, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। फिर यहां पर पोरिये से पूछा गया, कि चैंडलर ने कहा यू आर बेस्ट बॉक्सर, यानी कि चैंडलर ने कहा है कि आप सबसे बेस्ट बॉक्सर हो यूएफसी लाइट वेट डिवीजन में, तो क्या आपको लगता है कि इस फाइट में रेसलिंग को अपनाएगा चैंडलर जीतने के लिए? तो पोरिये ने कहा कि जो उसका मन करे वो कर ले, मैं तैयार हूं, चाहे वो शुरुआत से ही रेसलिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर यहां पर चैंडलर से पूछा गया कि आप अपने आप को जीतने के बाद मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर बोलते हो, तो यहां पर क्या 36 साल की उम्र में भी आप ये नहीं चाहते कि फ्यूचर को सेव करने के लिए थोड़ी सी कम एक्साइटिंग फाइट करूं? तो यहां पर चैंडलर ने कहा कि देखिए ये मेरा नेचर है, मेरी फाइट करने का तरीका ये है कि मैं एक्साइटिंग फाइट देता हूं, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि इस बार भी मैं एक्साइटिंग फाइट दूं। तो ये यहां पर जो है चैंडलर और पोरिये के बीच हुआ। फिर तीसरी फाइट है जांग वेली और कार्ला एस्पार्जा के बीच में, टाइटल शॉट है ये। यहां पर कार्ला एस्पार्जा से पूछा गया कि आप अपना टाइटल को सेकंड बार डिफेंड कर रहे हो, कैसा लग रहा है फॉर्मर चैंपियन वेली जांग के खिलाफ? तो कार्ला एस्पार्जा ने बोला कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं और मैं डिफेंड कर लूंगी, मैंने ऐसी कोई नई चीज नहीं देखी है जिससे मैं जो है घबराऊं। उनसे यह भी पूछा गया कि आप वेली जांग की किसी चीज से डर तो नहीं है आपको? उसने बोला कि मैं इसके स्किल सेट को रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन मैं डरती नहीं हूं किसी से। फिर उसे पूछा गया कि आपकी जो अपोनेंट थी पिछली फाइट की, रोज नामायूनेस, उसने कहा कि ये फाइट बोरिंग हो सकती है। तो यहां पर कहा कार्ला एस्पार्जा ने कि मैं इस फाइट के अंदर फिनिश को जाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये फाइट बोरिंग होगी। उधर वेली जांग से पूछा गया कि आप दोनों जीतना चाहते हो, लेकिन दूसरा मौका आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर वेली जांग ने कहा कि मैं पहली बार मेरे सामने ऐसा करियर में हो रहा है कि मैं एक फुली रेसलर और ग्रैपलर के साथ फाइट में उतर रही हूं, प्योर रेसलर ग्रैपलर के साथ, क्योंकि कार्ला एस्पार्जा जो है वो पहली चैंपियन थी इस डिवीजन में, और यहां पर वो 8 साल के बाद दूसरी बार अपना चैंपियनशिप जीत गई है। तो प्योर रेसलर के खिलाफ पहली फाइट होगी, तो इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, वेली जांग ने कहा। और यहां पर कहा कि मेरी ये फाइट काफी अच्छी होगी और मैं जीतूंगी यहां पर। फिर यहां पर पूछा गया वेली जांग से कि काफी कंट्रीज, यानी कि जो चाइना है उस पूरी कंट्री का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो क्या कुछ प्रेशर आपको फील हो रहा है?
तो यहाँ पर वेली जांग ने कहा कि पूरे कंट्री का सपोर्ट मेरे साथ है और ये बेल्ट दोबारा से अपनी कंट्री चाइना में जाने वाली है। फिर उधर से कार्ला एस्पार्जा ने बोला ये कहीं चाइना में नहीं जाएगी, ये यहीं पर यूएस में रहने वाली है। तो ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप जो है कंपेयर करते हो UFC 280 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो UFC 280 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ज्यादा बड़ी थी UFC 281 की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि UFC 280 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मतलब कि इतनी ज्यादा मतलब कि इंटेंसिटी देखने को मिल रही थी, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी यहां पर देखने को नहीं मिली। अगर मैं फेस ऑफ की बात करूं तो फेस ऑफ में सभी लोग कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अगर यहां पर मैं अडेसानिया और परेरा के फेस ऑफ की बात करूं तो अडेसानिया के खिलाफ जब परेरा फेस ऑफ में आया तो मुझे पहली बार साइज डिफरेंस में अपर हैंड लगा परेरा का, क्योंकि जब भी देखिए अडेसानिया की फाइट अपने किसी भी अपोनेंट के साथ हुई है 185 में, तो शरीर से लंबे चौड़े कौन दिखते हैं? इजराइल अडेसानिया, हाइट काफी है उसकी अपने डिवीजन के हिसाब से। लेकिन यहां पर जो है एलेक्स परेरा की भी अडेसानिया जितनी हाइट है, तो बॉडी टाइप बिल्कुल टक्कर की थी। अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में रियल डील कौन है। अब देखिए इजराइल अडेसानिया ग्रेट चैंपियन है, 185 में अनडिफीटेड है, तो उनको तो कोई चीज प्रूव करनी नहीं है, बस उसे एक चीज प्रूव करनी है कि जो 2 साल पहले किक बॉक्सिंग में 2 हार हुई हैं उसका बदला चाहिए उसे। और यहाँ पर एलेक्स परेरा ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि 2 बार मैंने किक बॉक्सिंग में जैसे हराया है, मैं तीसरी बार यहाँ पर MMA में भी हरा सकता हूँ। तो ये UFC 281 की मेगा फाइट्स होने वाली है। मैंने चैंडलर और पोरिया का अपना प्रेडिक्शन की वीडियो डाल दी है, बाकी यहाँ पर मैं इजराइल अडेसानिया और परेरा की प्रेडिक्शन की वीडियो कल आपके सामने लेकर आऊंगा। और काफी सारी अमेजिंग वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ख्याल रखें।